का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचा हुआ है। फारूक अब्दुल्ला को इस वक्त इस तस्वीर के जरिए आप देख रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जो कि इस बार चुनावी मैदान में 2 सीटों से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। पहली सीट बड़गाम और गांदरबल, 2 ऐसी सीट हैं जो कि गढ़ यहां पर मानी जाती है। खासतौर से अगर गांदरबल का जिक्र करें तो ये अब्दुल्ला परिवार का ही गढ़ हमेशा से कही जाती रही है। इस बार मुकाबला कड़ा है, लेकिन पोलिंग बूथ पर पहुंचने वाली ये तस्वीर आपके सामने, साख की लड़ाई जाहिर सी बात है। इस बार चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर एनसी और पीडीपी, क्योंकि 10 साल बाद हो रहे दूसरे चरण के इस चुनाव की जो तस्वीरें हैं, हाई प्रोफाइल सीटें इसमें कवर हो रही हैं। 26 सीटों का समीकरण किस तरह से ये पूरा बनता नजर आता है, वो सुबह से ही आप तक पहुंचाई हैं और अब ये तस्वीरें भी खास हो जाती हैं। उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे हुए हैं। 2 सीट यहां पर दोनों ही सीटों से उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक रहे हैं। और गांदरबल सीट का जिक्र करें तो क्योंकि ये गढ़ यहां पर हमेशा से रही है, झीलों का गढ़, और अब्दुल्ला परिवार का ये गढ़ हमेशा से रहा है। श्रीनगर से 30 किलोमीटर तक की ये दूरी हमेशा से रही है और ऐसे में इस बार बाजी कौन मारेगा, 8 अक्टूबर को आने वाले नतीजे ये साफ कर देंगे। लेकिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अब्दुल्ला परिवार इस वक्त पहुंचा हुआ है। अरुण सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ, क्या कुछ कहा जा सकता है? ये जो पूरी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, दिग्गज जानते हैं कि एक मत का आखिर कितना महत्व है और इसी के चलते इस वक्त अपनी सीट बताइएगा अरुण, और क्या तस्वीर वहां से नजर आ रही है? देखिए, ये लाल चौक विधानसभा सीट है, परिसीमन के बाद नई सीट बनी है और यहीं पर वोटर हैं अब्दुल्ला परिवार के सभी लोग, यानी पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उनके बच्चे, उनके परिवार के जितने भी लोग हैं, ये एक साथ आए हैं अंदर और इस समय अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस वक्त तस्वीरें मैं दिखाऊं, देखिए भारी सुरक्षा अमला उनके साथ चलता है क्योंकि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी सिक्योरिटी जेड सिक्योरिटी है और अंदर पूरे फैमिली गई हुई है। जो ये बर्न हॉल स्कूल है, हायर सेकेंडरी ब्लॉक, इसी ब्लॉक के अंदर उनका बूथ है और यहाँ पर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने गए हैं। उमर अब्दुल्ला चुनाव जो लड़ रहे हैं वो श्रीनगर से थोड़ी दूरी पे लड़ रहे हैं 2 सीटों से, लेकिन चूंकि यहीं पे रहते हैं तो उनका वोट यहीं पे है। अब्दुल्ला परिवार के लिए बड़ी ये मुश्किल की घड़ी है। वो इसकी वजह ये है कि अभी इस वक्त अगर आप देखिए तो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला संसद में प्रतिनिधित्व नहीं है, जबकि श्रीनगर एक ऐसी लोकसभा सीट रही है, अरसे से, कई दशक से उनके परिवार के लोग इसका प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, तो सियासी रूप से भी काफ़ी बैकफुट पर रही है। 2014 के बाद चुनाव हुए, उसमें पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई थी, तो एक तरह से अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए और खोया रसूख पाने के लिए अब्दुल्ला परिवार इस वक्त संघर्ष कर रहा है और इसीलिए कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन किया है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर ये जो पूरा इलाका है जहाँ चुनाव हो रहा है और जहाँ मैं साथ क्या वोटर से बातचीत यहाँ पर आप कर सकते हैं, क्योंकि नए सियासी समीकरण बन रहे हैं, कहीं त्रिकोणीय चुनाव है तो कहीं दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लग रही है। वोटर क्या सोच रहे हैं, वो इस पूरी तस्वीर को, वो इस इलेक्शन को किस नजरिए से देख रहे हैं, किन मुद्दों के साथ पहुंच रहे हैं? अरुण, वोटर्स जो हैं वो पोलिंग बूथ पर किन मुद्दों के साथ पहुंच रहे हैं, क्या आप उनसे बातचीत के जरिए जान सकते हैं? देखिए ये बहुत ही वीवीआईपी इलाका है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाइन वोटरों की नहीं। अगर आप देखेंगे तो मीडिया बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर वोटर कम है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर देर से ही वोटिंग करने आते हैं लोग, अपने घरों से निकल के देर से आते हैं। ग्रामीण इलाके जो हैं, गांव का जो इलाका है, वहाँ लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो जो मुद्दे यहाँ के लोगों के हैं, चूँकि शहर है ये, यहाँ के लोगों के मुद्दे एकदम अलग हैं। यहाँ के मुद्दे हैं रोज़गार, यहाँ के लोगों को रोज़गार चाहिए, यहाँ के लोगों को शांति चाहिए। तो ये जो मुद्दे हैं इनके अलग हैं और ग्रामीण इलाके के लोगों के मुद्दे अलग हैं। तो दोनों जगह के अपने अपने जो हालात हैं उसके मुताबिक उनके मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई उस तरह की लाइन आपको देखने को नहीं मिलेगी जिस तरह से मोनिका दिखा रही है या जिस तरह से रिफत अब्दुल्ला दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो वीवीआईपी लोग हैं वही वोटिंग करने आ रहे हैं। और इस वक्त आगे बाहर अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो देखिए उमर अब्दुल्ला बाहर आ चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला बाहर आ चुके हैं और मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। चूँकि देखना होगा कि क्या वो बात करते हैं, क्या कहते हैं वो। कोशिश हम भी करेंगे कि उन तक बात, जो उनकी बात है, आप तक पहुंचाएं, दर्शकों तक पहुंचाएं। ये उंगली दिखा रहे हैं अपनी, जो उन्होंने कोशिश करिएगा अरुण पहुंचने की, आपकी तरफ रुख जरूर करेंगे, फौरन लौटेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है और इस बीच यूएस, नॉर्वे समेत 20 देशों के राजनयिकों का दल जो है वो श्रीनगर पहुंचा है।
विदेशी राजनयिकों का दल जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव का दरअसल निरीक्षण कर रहा है। 20 देशों के राजनयिकों का यह बड़ा दल जो है वो श्रीनगर पहुंचा हुआ है। चुनावों का निरीक्षण जो कि बेहद खास माना जा रहा है, श्रीनगर दौरा जो है वो दिखाई दे रहा है। 10 साल बाद जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव, खासतौर से जब परिसीमन हुआ है, खासतौर से जब बहुत सारे राजनीतिक तौर पर बड़ी तस्वीरों में बदलाव हुआ है। लेकिन ये सीधी तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दे कि अब्दुल्ला परिवार जो है वो पोलिंग बूथ पर पहुंचा हुआ है और पोलिंग बूथ में अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए बाहर की तरफ से निकलती हुई तस्वीर भी हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने कुछ देर पहले दिखाई। वो बातचीत की कोशिश भी यहां पर कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जो है 2 सीटों से इस वक्त ताल ठोक रहे हैं। हालांकि अरुण जहां पर मौजूद है वो लाल चौक सीट है, अपना इतिहास यहां करा है और इस बार भी दिलचस्प मुकाबला लाल चौक सीट पर है। लेकिन गांधरबल का जिक्र इसलिए किया जा रहा है, बड़गाम का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है वो यहां से ताल ठोक रहे हैं। कड़ी टक्कर यहां पर जाहिर सी बात है जो पार्टियां हैं एक दूसरे को देती हुई नजर आ रही हैं। बड़े चेहरे इस वक्त आपके सामने। और अरुण, सीधे रुख आपकी तरफ करेंगे, क्या ताजा तस्वीर? देखिए, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों पूर्व मुख्यमंत्री अपना वोट दे करके बाहर आ चुके हैं और इस वक्त मीडिया से मुखातिब होने जा रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं, इस वक्त उमर अब्दुल्ला बातचीत करने जा रहे हैं मीडिया से, फारूक अब्दुल्ला बातचीत करने जा रहे हैं मीडिया से। 10 बजे के आसपास वो लोग यहाँ पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे। लाल चौक जो विधानसभा नई बनी है वहाँ से उनकी पार्टी के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। हालांकि मुकाबला कड़ा है यहाँ पर क्योंकि अपनी पार्टी के उम्मीदवार जो कभी PDP के मंत्री थे वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके भतीजे PDP से चुनाव लड़ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी से, एजाज हुसैन बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त देखिए उमर अब्दुल्ला कुछ बातें कह रहे हैं, अगर आप सुन पा रहे हो उनकी बातें तो पता चलेगा कि वो क्या कुछ एजेंडा मन में लेके आए हैं और क्या कुछ वो कहना चाह रहे हैं। सुबह से शुरू हुई है। फिलहाल जो रिपोर्ट्स हैं अच्छी तादाद में वोटर जो है अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मुझसे बार बार पूछा जाता है कि हमारी क्या उम्मीदें हैं, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। कोई भी उम्मीदवार हारने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ता, तो हमारे एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को पड़ेंगे। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नहीं हैं वहां कांग्रेस के साथ हमारे अलायंस के तहत कांग्रेस के उम्मीदवार को जो है वोट मिलने चाहिए। और उम्मीद ये की जा रही है कि 8 अक्टूबर के बाद अक्सरियत हमारी होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की यहाँ पे अलायंस गवर्नमेंट जो है काम करेगी। यही हमारी उम्मीद है। ये डेलीगेशन के हवाले से समझ में नहीं आता। यही लोग जब जम्मू कश्मीर के बारे में कमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बयान आता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा अंदरूनी मामला है, इस पर दूसरों की दखल नहीं होनी चाहिए। अगर दखल नहीं होनी चाहिए, अगर इनके कमेंट्स आपको नहीं चाहिए तो इनको यहाँ लाया क्यों जा रहा है? और वैसे भी यहाँ लोग वोट अपना इस्तेमाल या इलेक्शन में हिस्सा इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत खुश हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग यहाँ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। नहीं तो यहाँ लोगों को तंग करने में, सताने में, परेशान करने में पिछले 6-7 साल से हुकूमत ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इसके बावजूद लोग अगर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो ये लोगों की, मैं कहता हूँ इसका श्रेय लोगों को जाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है कि इसका सारा क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिले, जो कि यहाँ के लोगों के साथ धोखा है। और अगर बाहर के डिप्लोमेट्स को लाया जा सकता है तो मुझे ये बताएं ना, बाहर के जर्नलिस्ट को इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है? बाहर के किसी भी जर्नलिस्ट को जिन्होंने अप्लाई किया था इस इलेक्शन को कवर करने के लिए, उन्हें इजाज़त नहीं मिली। लेकिन एक गाइडेड टूर टूरिस्ट की तरह इन डिप्लोमेट्स को लाके यहाँ इलेक्शन दिखाए जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सर थोड़ा ट्रेंड साउथ कश्मीर में काफी ज्यादा सुबह से ही वोटिंग देखने को मिली, लेकिन श्रीनगर थोड़ा स्लो है। आपको क्यों लग रहा है कि ऐसा हो रहा है? तब हमारी वोट डालने की आदत नहीं रही यार।
हम श्रीनगर के लोगों को 35 साल अपना वोट इस्तेमाल करने की आदत नहीं रही। हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा दोबारा, मतलब घर से निकल के पोलिंग बूथ में जाना। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी जो सराउंडिंग एरियाज हैं वहां के पोलिंग को देखने के बाद श्रीनगर के लोग भी निकलेंगे और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आखिरकार उनको भी अपने एमएलए पे जो है अपने एमएलए से काम मांगने का हक है, और वो हक जो है वोट से शुरू होता है। उन्हें अपने एमएलए को चुनने में जो है अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए और फिर अपने एमएलए से जो है काम मांगने चाहिए और कुछ